नमस्कार। स्टडी मटेरियल्स में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए, जो सहायक शिक्षक हैं, पारा शिक्षक हैं, उसके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी निकल करके आया हुआ है। यहाँ पे खुशखबरी यह निकल करके आया हुआ है कि आपका जो आकलन परीक्षा होना है, वह समय तय कर दिया गया है। कब होगा? तो देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जुलाई में हो सकती है पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा। आपका क्या है, आकलन का परीक्षा जो होना है वह कौन सा महीना में हो सकता है? तो आपका जुलाई महीना में हो सकता है। और यह इसका जो आयोजन करेगा वह आपका जेक करेगा। जेक से आयोजित परीक्षा में सभी शिक्षकों को भाग लेना अनिवार्य है। अर्थात जेक के द्वारा आपका जो है वह परीक्षा, आकलन परीक्षा लिया जाएगा। और कुछ क्या है यहाँ पे वह हम लोग देखेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्या है, समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत पारा शिक्षकों अर्थात सहायक शिक्षकों के लिए पहली आकलन परीक्षा जो होगा वह क्या होगा, आपका जुलाई महीना में आयोजित किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तैयारी क्या है, ये इसके लिए पूरी हो गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसकी जो तैयारी है में क्या है, जुट गई है। वो हाल ही में लागू सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली के तहत इस परीक्षा में शामिल होना सभी पारा शिक्षकों के लिए क्या है, सभी पारा शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा। यदि कोई पारा शिक्षक इसमें शामिल नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एक अवसर का उपभोग कर लिया है। और अगर आप इस परीक्षा में शामिल नहीं भी हुए तब भी आपको मान लिया जाएगा कि आप इस अवसर को खो दिया है आप। और आपको क्या है, यह जो अवसर जो होगा वह क्या है, केवल 4 ही बार आपको मिलेगा। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पारा शिक्षकों को क्या है, अधिकतम जो है आपका 4 अवसर आपको प्राप्त होंगे। बताया जाता है कि मार्च माह में जेक की मैट्रिक इंटर की परीक्षा होनी है। इसका परिणाम मई महीना में क्या है, जारी होगा। इसके बाद जून माह में आपका 8वीं और 11वीं की परीक्षा होनी है। इन परीक्षाओं के संपन्न होने के बाद आपका जुलाई में पहली आकलन परीक्षा आपको लिया जाएगा। यह आकलन परीक्षा प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक तथा उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के लिए नियुक्त पारा शिक्षकों के लिए अलग अलग होगी। वह 1 to 5 और 6 to 8 के लिए क्या है, अलग अलग आपका परीक्षा होगा। इसके साथ परीक्षा का जो आपका सिलेबस होगा वह भी तैयार हो चुका है, तैयार किया गया है। हालांकि परीक्षा का पैटर्न तैयार किया यहाँ पे क्या है, हालांकि परीक्षा का पैटर्न जो है तैयार कर लिया गया है, लेकिन जेक द्वारा परीक्षा जो यह करवाया जाएगा उसका पैटर्न जो है अब तैयार हो गया है। इस परीक्षा में दोनों श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के पारा शिक्षकों के लिए क्रमशः मैट्रिक और इंटर स्तर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको क्या है, मैट्रिक और इंटर स्तर के क्या है, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपका जो 70% होगा वह पाठ्यक्रम से होगा। 20% जो क्वेश्चन होगा आपका वह प्रश्न जो है वह शिक्षण कौशल से होगा। 10% जो होगा आपका प्रश्न वह क्या होगा, तार्किक से होगा। और आपका मानसिक योग्यता से संबंधित भी इसमें क्वेश्चन आपका रहेगा। फिर से इसका सिलेबस जो है आपको देख लेते हैं। आपका 70% जो प्रश्न होने वाला है वह क्या होगा, पाठ्यक्रम से होने वाला है। 20% जो प्रश्न होने वाला है आपका वह क्या होने वाला है, शिक्षण कौशल से आपका होने वाला है। वहीं 10% जो होगा आपका वह तार्किक से और मानसिक योग्यता से होगा, संबंधित रहेगा क्वेश्चन। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग के लिए क्या है, आपको 40% लाना होगा। वहीं आरक्षित श्रेणी पारा शिक्षक के लिए आपका 35% अंक लाना है। इस आकलन परीक्षा में पास होने के बाद पारा शिक्षकों का क्या है, आपका मानदेय में 10% की बढ़ोतरी किया जाएगा। आकलन परीक्षा में फिलहाल अप्रशिक्षित पारा शिक्षक जो है शामिल नहीं हो सकते। यहाँ डिटेल से दिया गया है कि आकलन परीक्षा में
अप्रशिक्षित जो प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं, वैसे पारा शिक्षक जो अप्रशिक्षित हैं वह जो है वह आकलन परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों का मामला हाईकोर्ट झारखंड हाईकोर्ट में चल रहा है। इसमें आदेश आने के बाद ही परीक्षा में क्या है शामिल करने का निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि इनके मानदेय में भी वृद्धि नहीं की गई है। ऐसे लगभग 4000 पारा शिक्षक हैं। ऐसे लगभग 4000 पारा शिक्षक हैं जो कि अप्रशिक्षित हैं, और जब तक वो प्रशिक्षित नहीं हो जाते हैं तब तक क्या है वो जो आपका आकलन परीक्षा है उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, और उसका मानदेय में भी वृद्धि नहीं होगा आपका। उसके बाद बताया गया है यहाँ पे कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में लागू होगा और 50% आरक्षण होगा। यहाँ पे यह जो है प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में यह लागू होगा, क्या होगा, और इसमें 50% का आरक्षण मिलेगा, क्या होगा देखते हैं। तो पारा शिक्षकों को 60 वर्षों की सेवा सुनिश्चित कर दिए जाने तथा सेवा सत्र नियमावली लागू किए जाने के बाद भी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में पारा शिक्षकों को क्या है 50% आरक्षण पूर्व की तरह जारी रहेगा। हालांकि इसके लिए भी पारा शिक्षकों के जेटेट उत्तीर्ण होना होगा, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, जेटेट परीक्षा जो है वह उत्तीर्ण करना होगा, तभी आप क्या है जो 50% जो आपके लिए आरक्षण है उसमें उसका लाभ ले सकते हैं। तथा नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में पास होना होगा, और नियुक्ति के लिए जो भी प्रतियोगिता परीक्षा लिया जाएगा उसमें भी पास होना होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पारा शिक्षकों के लिए यहाँ पे खुशखबरी निकल करके आया है। वैसे जिन्होंने आकलन परीक्षा पास नहीं किया है उसके लिए, तो उनके लिए एग्ज़ाम जो है आपका जुलाई महीने में होने वाला है। आपका सिलेबस भी यहाँ पे आ चुका है, आपने देखा क्या क्या सिलेबस होगा आपका, और यहाँ पे कुछ विशेष दिया गया है। अब देखिए यहाँ मूल्यांकन को लेकर के, तो आकलन परीक्षा में पास होने के बाद ही पारा शिक्षक को मानदेय में होगी क्या है 10% की बढ़ोतरी। जे की तैयार करेंगे, आकलन परीक्षा का सिलेबस और परीक्षा का पैटर्न पहले से तैयार है। तो इस प्रकार का यहाँ पे क्या है न्यूज़ जो है अपडेट जो है निकल करके आया हुआ है। ओके, थैंक यू। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।